जय हिंद। आज बात करेंगे एपीएफसी पैनल के बारे में। ये 65 kVAR एपीएफसी पैनल के बारे में बात करेंगे। एपीएफसी क्या है? ये एपीएफसी क्या है? व्हाट इज एपीएफसी? एपीएफसी ऑटो पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल, ये एपीएफसी है। ये पैनल का आगे आपको फिगर दिखा देता हूँ। ये पैनल है, ओके। ये 17 इसका हाइट है, डायमेंशन। ये फ्रंट का है, ये 750। ये तो से ये यहाँ से है, पैनल का जो चैम्बर है उसके ऊपर से ये इसका ये फ्रंट है, ये साइड व्यू है। ये 1700 है। ये साइड व्यू जो बस बार है, ये बस बार जो है, बस बार का साइड व्यू है। ये इंसुलेटर है। ये इसका साइज 450 है, ओके। ये बैक साइड है, ये बैक साइड है। ये 750 है फ्रंट व्यू, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद ये जो है इनकमर है, ये 160 एम्पियर का। ये एमसीबी है। ये 45x75 mm पीवीसी डक्ट, ये जो है चैनल जो होती है जिसमें वायर रहता है, उसका जो स्पेस है वो है। ये स्विच गियर है, 16 एम्पियर टीपी 3 पोल एमसीसीबी है। ये एमसीबी है, सिंगल पोल 3 पोल का एमसीबी है। ये आप देख सकते हैं, ये 3 पोल। ये और ये कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर है। ये एमसीबी है, ये कॉन्टैक्टर है। ये इंडिकेशन लैंप है, ये इंडिकेशन लैंप है। ये वन ऑफ जो ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच है। ये ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच, ये कूलिंग पर्पस के लिए है। ये नोट, ये आपको बताते हैं, ऑल डायमेंशन है। ये ऑल डायमेंशन है फैब्रिकेशन का। ये स्टील फैब्रिकेशन का है। ये IP42। ये मेन जो है केबल एंट्री बस बार का इनकमर है फ्रंट। ये 16 एम्पियर टीपी ऑल बस बार। ये एल्युमिनियम का, ये सिंगल फेज का 1/20x10 mm का एल्युमिनियम बस बार है, सिंगल। ये सिंगल रन
20 बाय 10 mm का बस बार है। ये 20 mm 10 बार का न्यूट्रल। अर्थिंग का भी 25 बाय 5 mm का एल्युमिनियम बस बार है। ये कैपेसिटर है 10 kVAR का, 5 kVAR का, 3 kVAR का, 2 kVAR का। एक है 5 का 2 क्वांटिटी है और 10 का 5 क्वांटिटी है। ये है फैन का ऊपर का जो है टॉप व्यू, ये फैन का है। ये केबल पासिंग के लिए है, केबल के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे इसका ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। ये पैनल का जो अंदर का कनेक्शन है वो है ये LT, ये फ्रॉम LT पैनल से यहाँ आएगी। इसके बाद ये SPMCB 6 एम्पियर का RYB, इसे सिंगल लाइन डायग्राम है SLD, RYB देंगे। इसके बाद ये 16 एम्पियर TP थर्मल मैग्नेटिक बेस MCCB म्यूचुअल MCCB है। मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर। फिर ये APFC के लिए CT है जो सेंस करेगी। ये क्या है, CT इसलिए लगाते हैं इनकमिंग में, जब APFC पैनल चालू होने के लिए अगर DG से चालू हुआ तो ये ऑफ हो जाएगी, और ये जब मेन सप्लाई होगी तो ये ऑन रहेगी। यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये फीडर है, ये 9 तक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है फीडर है। ओके, फीडर 1 में चलते हैं। ये जो है ये बस बार, ये 16 एम्पियर TPN बस बार 25 किलो एम्पियर फॉर 1 सेकेंड के अकॉर्डिंग ये बस बार दिया हुआ है। फीडर 1, ये फीडर 1 का 1 ऑफ का ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच है। इसके बाद 32 एम्पियर TP MCB है। ये 32 एम्पियर TP कॉन्टैक्टर है। फिर ये 10 kVAR कैपेसिटर है। ये F2 के लिए फीडर 2, ये सेम इंडिकेशन लैम्प 1 ऑफ के लिए। ये 32 एम्पियर TP MCB, ये 32 एम्पियर TP कॉन्टैक्टर 1 होगी तो ये होगी। ये क्या है, जब कमांड मिलेगी तो 1 O होगी। ये MCB 1 करेंगे तो कैपेसिटर में सप्लाई जो जाती है वो आएगी। इसके बाद ये कॉन्टैक्टर 1 होगी तो जाके ये कैपेसिटर को सप्लाई मिलेगी। ओके, ये सेम सारा, ये 10 का 1 2 3 4 5 है, एंड 5 का 1 2 है, 3 का 1 है, 2 का 1 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हो गया कनेक्शन कैसे है। इसका कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे। ये कंट्रोल वायरिंग पैनल के हैं। ये सिंगल फेज फ्रॉम 10 kVAR फीडर के लिए MCB से इनकमिंग जाएगी। ये MCB है, ये कोडिंग किया हुआ 10 11। इसके बाद ये ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच, ये
जब ऑटो में करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऑन करेगी कैपेसिटर को, और ये मैनुअल में करेंगे तो ये मैनुअल स्विच से करना पड़ेगा। हम ऑपरेट करते पैनल से, तो फिर ये मैनुअली करना पड़ेगा। ऑटो में ये रिले होती है, फिर रिले वो कमांड करेगी। ये CR1 रिले है, ये रिले ऑटो में रखेंगे, रिले ऑपरेट होगी, रिले ऑपरेट होगी। इसके बाद इसको कमांड देगी कॉन्टैक्टर को, कॉन्टैक्टर 1 होगी तो इंडिकेशन लैम्प जलेगी। इसके बाद ये कैपेसिटर 1 होगा। ये सेम अदर फीडर में भी सेम होगा। सिंगल फेज कंट्रोल के लिए ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच। इसके बाद ये CR2 ये रिले है, रिले को कमांड देगी। रिले जब कमांड देगी कॉन्टैक्टर 1 करेगी, कॉन्टैक्टर 1 होगी तो ये इंडिकेशन लैम्प को कमांड देगी और कैपेसिटर 1 होगा। और सारा फीडर सेम फंक्शन। ये 10 kVAR फीडर देखिए, फीडर नंबर 4 ये MCB। इसके बाद ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच। ऑटो में रिले द्वारा 1 होगा, सेंस करेगी, CT सेंस करेगी कि पावर फैक्टर इंक्रीज हो रही है या पावर फैक्टर डिक्रीज हो रही है, लैगिंग लीडिंग। तो जब पावर फैक्टर लैगिंग होगी, जितना यूनिटी पावर फैक्टर 1 होता है या 0.99, उसके अकॉर्डिंग ये कमांड देगी रिले को, रिले कमांड देगी ये कॉन्टैक्टर को, ये फिर ऑपरेट होगी। और मैनुअली में हमको जाके ऑपरेट करना पड़ेगा खुद से। ये सारा सेम फीडर है, 10 kVAR 5 5 5 3 2, ऑल फंक्शन सेम। ये लास्ट फीडर, ये 2 kVAR फीडर, ये MCB से सप्लाई जाएगी सेलेक्टर स्विच में। ये रिले में CR9 में। इसके बाद CR9 कमांड देगी कॉन्टैक्टर को, ये 1 ये 2 में सप्लाई जाएगी। कॉन्टैक्टर 1 होगी तो इसका जो NO है ये यूज किया हुआ है लैंप के लिए। जब कॉन्टैक्टर 1 होगी तो ये NC में कन्वर्ट हो जाएगी और ये इंडिकेशन लैंप जलने लगेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 160 एम्पियर का TPN बस बार से जो मेन सप्लाई जो इसको ऑन करने के लिए 160 एम्पियर TPN थर्मल मैग्नेटिक MCCB को जो 1 होगी तो ये फिर आगे सप्लाई देगी RYB, ये फिर बस बार में जाएगी। ये इनकमिंग सप्लाई, फिर इंडिकेशन लैम्प, फिर ये MCCB 1 होगी, फिर ये बस बार में सप्लाई जाएगी। इसके बाद ये बस बार कैपेसिटर से ज्वाइंट है। ये थर्मोस्टर है, ये फैन को स्टार्ट करने के लिए। ये सिंगल फेज सप्लाई। इसके बाद ये कॉन्टैक्टर एक लिया है इसका, फिर ये कॉन्टैक्टर 1 होगी तो ये फैन 1 होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल में बताऊंगा।